Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. शिव फूड्स टिफिन सर्विसेज। अब खाएं घर जैसा खाना, घर से दूर रहकर भी। हमारी विशेषताएं: शुद्ध शाकाहारी भोजन, कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं, शुद्ध तेल और मसालों से तैयार, प्रतिदिन मेन्यू में बदलाव, किफायती दर पर टिफिन, शहर के मध्य स्थित, मंथली टिफिन की सुविधा, पेपर टिफिन की सुविधा, घर, ऑफिस, हॉस्टल और हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था के साथ। वंशिका स्टेट कॉलोनी, धनौली, आगरा। हाल ही जनाब हाजी जमील साहब ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के यहाँ आए हुए हैं। मालूम हुआ है कि आपके यहाँ सिद्धार्थ वर्मा और जफर यार जिलानी साहब तशरीफ लाए। मैं आखिर उनसे पूछता हूँ, उनसे किस मौजू पर चिंतन मंथन हुआ। मैं सर, आज आपके यहाँ सिद्धार्थ जी और जफर यार जिलानी साहब तशरीफ लाए और किस मौजू पर गुफ्तगू हुई, थोड़ी आप रोशनी डालें। अखिलेश सरकार के जो है पूर्व मंत्री सिद्धार्थ सिंह और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ के मेंबर और एडिशनल उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल तशरीफ लाए। सर, किस मौजू पर चिंतन मंथन हुआ? उन्होंने विचार विमर्श हुआ उनसे कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति सरकार में बहुत दूभर होती जा रही है और मुसलमान शिक्षा से भी बहुत दूर हो गया। ये सरकार जो है मंसूबाबंदी करके मुसलमानों को कमज़ोर कर रही है। इस वक्त पूरे प्रदेश के अंदर जो है मुसलमानों की, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे देश के अंदर मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज़्यादा बदतर हो गई है। उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस हालत को बदलने के लिए हमें मुत्तहिद होकर जो है एक साथ काम करना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ जो है मोर्चाबंदी करनी पड़ेगी। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि सबका साथ और सबका विकास जो है नारा देकर अल्पसंख्यकों को, दलितों को और मुसलमानों को भ्रमित करने का कार्य ये सरकार कर रही है। लेकिन ये सरकार अंदर से मुसलमानों और दलितों को खोखला बना रही है और उनको जो है नष्ट करने की कोशिश कर रही है। उनको जो है ये किसी किस्म का उनका कारोबार नहीं है और इतने कमज़ोर हो गए, वो शिक्षित नहीं है। तो इसलिए सरकार का ध्यान जो है इस तरफ होना चाहिए, मुसलमानों की तरफ होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त 35 करोड़ जो है मुसलमान हैं और करीब जो है 60 करोड़ जो है वो दलित भाई हैं। अगर ये इनको साथ लेकर सरकार नहीं चली तो सरकार जो है पूरे लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी और पूरे संविधान को ख़त्म करने का मंसूबा बना रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी कीमत पर। सर, देखने को मिला है शिक्षा की ओर जो मुसलमान अग्रसर हो रहे थे, क्या उसमें कहीं कोई रोड़ा या अंकुश लगने कोई सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना है जो जफर यार जिलानी साहब उस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं? जफर यार जिलानी साहब ने कहा कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी सरकार, वो जो है अपने शिक्षा मंत्री के द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को ख़त्म करने के लिए कि नाकाम इरादे से काम कर रही है। उसने जो है अल्पसंख्यक जो प्रबंधीकरण है, जो कॉलेजों के मैनेजमेंट है, उन पर अंकुश लगा दिया है कि वो जो है किसी भी अल्पसंख्यक को जो है किसी भी शिक्षा के अंदर जो है अध्यापक नियुक्त नहीं कर सकते हैं। सरकार का उन्होंने गंभीर जो है चिंतन व्यक्त किया कि आप जो है हम और आप जो है साथ में रह के इसे लड़ेंगे और जो है ताकि जो है हमारे जो स्कूल हैं, मदरसे हैं, उनकी सुरक्षा हो सके। और सरकार ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया, सरकार उस ऑर्डिनेंस को
वापस ले। इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो है उच्चतम न्यायालय के अंदर जो है एक याचिका दाखिल की गई है। सर, देखने को ये मिला है पिछली सरकारों से इस सरकार में जो IAS PCS मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, और एक और आप कह रहे हैं कि शिक्षा में कमी नज़र आ रही है। तो मैं उस पर आपसे ये सवाल करता हूँ कि इस सरकार में जो मुसलमान IAS PCS बन के परसेंटेज जो उभरे हैं, उनका क्या कारण है? मुसलमान जितने भी IAS PCS के अंदर हैं वो खुद अपने बूते के ऊपर पढ़ाई करके आते हैं, सरकार का कोई उसके अंदर दखल नहीं है। लेकिन हमें ये फ़ख्र है कि हमने अंग्रेज़ी ज़माने से लेकर अब तक जो हमारी जो है बच्चे जो हैं वो जीनियस हैं, अपनी मेहनत करते हैं, उससे जो है उसमें दाखिल है। लेकिन फिर भी हमारे प्रतिशत के हिसाब से जो है वो कमी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें जितना होना चाहिए हमारी आबादी के लिहाज से वो हमें नहीं मिल रहा है। ये हाजी जमील साहब जमीयतुल कुरैश के प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनसे हमने आज ख़ास मुलाकात कर एक बात जो थी वो आज उन्होंने बताई कि जफ़र यार जिलानी साहब तशरीफ़ लाए थे, सरदार जी तशरीफ़ लाए थे। इन्होंने कौम, बिरादरी, सभी सर्व समाज के लिए शिक्षा पर जोर दिया, और मैंने उनसे एक सवाल किया कि पिछली सरकारों से ज़्यादा इस सरकार में IAS PCS जो मुस्लिम समाज के लोग आए हैं उसका क्या तात्पर्य है। तो उन्होंने यही कहा है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार आए हैं और अपनी काबिलियत पे आए हैं। मैं अपना कैमरामैन जावेद सिद्दीकी के साथ मोहम्मद अजीम भारती, इंडिया गोल्ड न्यूज़, आगरा।